हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं दीपक एंड बहुत ही खास अपडेट ये है CUET PhD 2023 के बारे में। क्योंकि आप लोगों को अभी बहुत जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि कोविड के दौरान ये बातें निकल के आई थी कि CUET जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है उसके थ्रू UG PG के एडमिशन तो स्टार्ट हुए हैं, बट उसी समय ये कयास लगाया गया था और NTA ने ये अपडेट दिया था कि PhD का भी इसी के थ्रू होगा। बट सेशन लेट चलते ऐसा हो नहीं पाया। तो बट अभी जो है, अब जो NTA है उसने इस पर प्रोसेस शुरू कर दिया है। कुछ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि फॉर्म भरे जा रहे थे उनको रोक दिया गया है। अब वो सारे जो है NTA के इस CUET एग्ज़ाम के थ्रू उनका ये PhD का एडमिशन होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग जैसे कि PhD में एडमिशन के लिए सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्ज़ाम देते हैं। साथ में हम पहले नेट का एग्ज़ाम अलग से देते हैं कि उससे थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिल सके। और ख़ास करके हमें 2-2, 3-3, 4-4 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। नेट का 2, उसके बाद यूनिवर्सिटी का 2, फिर इंटरव्यू 2। इससे PhD का जो प्रोसेस है बहुत ही लेंदी हो जाता है। एंड इसमें जो है भ्रष्टाचार, जिसे आप कहते हैं कि नेपोटिज़्म, इन सारी चीज़ों को भी हमें इसका सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब हम किसी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम कहीं और के होते हैं, तो जो वहाँ के लोकल रहते हैं और वहाँ के जो अपने बच्चे होते हैं उनको प्रेफ़रेंस दिया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें फ़ेस करना पड़ता है। इससे हमारी प्रतिभा को होते हुए भी, हमारे अंदर एबिलिटी होते हुए भी हम भ्रष्टाचार का शिकार हो जाते हैं और एडमिशन नहीं हो पाता है। इससे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इतना तगड़ा फ़ीस देकर एप्लीकेशन करते हैं। 2-2 हज़ार रुपये एप्लीकेशन फ़ी होती है। सिर्फ़ एप्लीकेशन करने के लिए बहुत सारे बच्चों को इसके लिए काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। ठीक है? तो अगर आप इस तरह से प्रक्रिया रहेंगी तो सच में PhD करने के लिए कौन आगे आएगा? इसीलिए PhD में भीड़ नहीं होती है ज़्यादा। बट फिर भी अब जो ये प्रक्रिया होने जा रही है ये बहुत ही अच्छी है। इससे ये रहेगा कि आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे और उससे आप हर जगह इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल रहेंगे। वही यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी रहेगी, 55% आपका मास्टर में होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो 2 अपडेट है वो कहाँ से है और हम किस आधार पर ये बातें आपसे बोल रहे हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप PhD एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के कलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हैं जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा हैं। आप उसको प्रिपेयर करके अपने किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अपना अच्छा बेस्ट दे सकते हो आप। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिया गया है। ठीक है? तो दोस्तों, हम आ चुके हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की ये वेबसाइट पे। यहाँ पर BBU PhD एडमिशन वाया CUET इन लखनऊ, यहाँ पर ये अपडेट था, ये न्यूज़ थी। जैसा कि जब PhD एप्लीकेशन 2022-23 सेशन का जो अभी चल रहा था वो कैंसिल हुआ था, तो हमने इस पर वीडियो भी बनाई थी और सबसे पहले बताया था आपको। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की इस अपडेट में ये कहा गया है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी विथड्रॉ इट्स एडवर्टाइजमेंट फॉर PhD एडमिशन इन 2023। तो ये 2023 नहीं, 2022-23 का से था। एंड नाउ PhD एडमिशन एट द यूनिवर्सिटी विल बी डन थ्रू कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब अभी जो ये PhD एडमिशन होगा वो CUET के थ्रू होगा। इसीलिए NTA के निर्देश पर ये जो एप्लीकेशन आप लोग कर रहे थे वो विथड्रॉ कर लिया गया है। अब ये एप्लीकेशन फिर से आप भरेंगे, लेकिन अब CUET के थ्रू आप भरेंगे। ठीक है? तो जो कि आपका CUET कौन कंडक्ट कराएगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, जो आपका नेट या फिर JRF का एग्ज़ाम कराती है। In an order issued by the Registrar AK Singh, it has been said that candidates who have already submitted PhD admission application fee will get a free refund. BBU had invited PhD admission for 213 seats on the main campus, while 6 seats were in BBU satellite campus. In the last week of April, the last date of PhD form submission form was May 13. Meanwhile, University UGC has also issued an order to do PhD admission through NTA. ठीक है? तो जैसा कि UGC ने कहा कि अब एडमिशन इसका BBU लखनऊ का CUET PhD के थ्रू CUET कॉमन एंट्रेंस के थ्रू होगा PhD का एडमिशन, इसीलिए ये विड्रॉ कर लिया गया है। तो अभी इसी का ही नहीं, एक अपडेट और है, हम उससे भी दिखाते हैं आपको। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया पर ही एक अपडेट था DAVV इंदौर से, मतलब कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, जिसका हमने वीडियो बनाया था कि बहुत जल्दी एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। बट उस एप्लीकेशन में अभी देरी हो रही है DET 2023 सेशन के। 2022-23 का उनका कंप्लीट है, 2023 का रहेगा। तो यहाँ पर अथॉरिटी जो थी DAV, उन्होंने क्या अपडेट दिया है, तो ये सब टाइम्स ऑफ इंडिया पे कोई फेक नहीं है। ठीक है? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय हैज स्टार्टेड प्रिपरेशन टू कंडक्ट डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट थ्रू कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दिस ईयर अलॉन्ग विद अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। तो कहने का मतलब ये है कि इस साल
यूजी पीजी के अलावा डॉक्टरल एंट्रेंस मतलब कि जो पीएचडी का एडमिशन होगा वो भी किसके थ्रू होगा, सीयूईटी के थ्रू, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। तो जो भी बहुत कई बार कमेंट भी हमने देखा है, लोग पूछ रहे हैं, तो वो लोग अब निश्चिंत हो जाएं, वो आप प्रिपरेशन अपना एनटीए के अकॉर्डिंग कीजिए। अगर एनटीए एग्ज़ाम कराएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जो सिलेबस रहेगा सब वही रहने वाला है। पीएच 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी, 50% आपका सब्जेक्ट, और ये सिलेबस यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। तो आप उसी के लेवल की अपनी तैयारी भी करें, ठीक है। बहुत टफ नहीं होगा ये, जहाँ तक हमें लगता है, एंड निगेटिव मार्किंग वगैरह इसमें नहीं रहने वाली है, और अगर रहेगी भी तो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, 25 की 0.25 की रहेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ रिसेंटली sought feedback from university including DAVB to conduct the CUET for PhD कोर्स। तो एनटीए ने ही इनको फीडबैक दिया है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को, इसलिए ये देरी कर रहे हैं, नहीं तो अब तक कब का एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया होता है। तो DAV टू कंडक्ट द CUET फॉर PhD कोर्सेज आफ्टर रिसीविंग ईमेल, मतलब हर यूनिवर्सिटी को एनटीए ने ईमेल किया हुआ है, ठीक है। तो आप ये निश्चिंत रहिए, अब इस समय बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो आपकी अलग अलग जो आप एग्ज़ाम देते हो, अब आपको अलग एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। जैसा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी, अगर हम कहें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी भी अब 2023 का एडमिशन जो है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो भी हो सकता है सीयूईटी से कराए, एंड बाकी बीएचयू ये सब हो सकता है कि ये भी सब सीयूईटी से रहें। तो अभी जो जून जुलाई में, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अभी नोटिस दिया था कि जुलाई में उनका एप्लीकेशन आएगा, और लखनऊ यूनिवर्सिटी ने भी यही कहा था कि जुलाई में उनका 2023 का एडमिशन होगा। इसीलिए अब जो चीज़ें हैं वो इस प्रकार से हैं कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं धीरे धीरे सीयूईटी में अपने आप को इवॉल्व करेंगी। तो अब आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। डीएवी को भी एनटीए से ईमेल प्राप्त हुआ था। आफ्टर रिसीविंग ईमेल फ्रॉम द यूजीसी यूनियन गवर्नमेंट एजेंसी, डीएवी ऑफिशियल have started discussion over conducting DET 2023 through CUET PhD. We had received a letter from NTA regarding the PhD entrance test. We have held a meeting with the, मतलब ये कौन कह रहा है, ये DVV कह रहा है कि we had received a letter from NTA regarding the PhD entrance test. We have held a meeting with the vice chancellor along with the department heads informing them about CUET PhD, said DAEVV एडमिशन सेल, ठीक है। ये कौन से कहा, प्रोफेसर कन्हैया आहूजा जो कोऑर्डिनेटर हैं एडमिशन सेल के। फॉर ऑल दीज ईयर्स DAV हैज़ बीन कंडक्टिंग DET for admission in various doctoral courses within the university teaching departments. University has rightly decided to go with NTA looking at the transparency in exam. तो ये सबसे बड़ा मुद्दा ट्रांसपेरेंसी का ही है, जिसमें कि आप लोग इतना एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी एडमिशन नहीं पाते हो। इससे अब सीयूईटी के थ्रू एक एग्जाम हो जाएगा, आप हर जगह इंटरव्यू दे सकते हो। उसके लिए आपको हो सकता है नॉर्मल एप्लीकेशन अलग से रखना पड़े, ठीक है। तो आपको कभी भी किसी प्रकार की इससे दिक्कत नहीं होगी, इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। विच आर सेट अकॉर्डिंग टू नेशनल लेवल, एडेड आहूजा, with the consent of all departments and senior officials. All formalities related to adopting CUET PhD are in process. We are working on the formalities to undertake CUET PhD. As all the formalities will be done, a formal announcement will be made. Though we have already communicated with NTA about the decision, said Ahuja. Friday was the last date for registration under CUET PhD. तो अब ये सब जो डिटेल्स हैं वो आपको मिलेंगी यहाँ पर, हम आपके अपने चैनल पर CUET की अपडेट हम देखते रहते हैं, और प्रयास ये रहेगा कि कहीं भी कोई भी अपडेट आपको मिलती है तो दिया जाएगा। और जो एप्लीकेशन इस समय चल रहे हैं उसके लिए हमें एक और वीडियो भी जल्द अपलोड होने वाली है आज ही, जो कुछ एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं न्यू, जैसा कि न्यू नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर आपको मिलती ही रहती है, तो वो मिलेगी, बट सीयूईटी की अपडेट आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़ एंड फॉर योर सपोर्ट।